फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैं आपको डेली का अपडेट देता हूँ हम लोगों ने कैसे ट्रेड किया और नेक्स्ट डे का हमारा क्या प्लान रहेगा। तो आज जैसे आपने देखा मार्केट मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा ओपनिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कैंडल 5 मिनट कैंडल का अगर ग्रीन बनता है तो वी विल टेक द ट्रेड इन द कॉल साइड। बट ड्यू टू ये हमारे लिए रेसिस्टेंस था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। और बट ये टारगेट अच्छे दिए, बट यहाँ पे एक डर था क्योंकि इतना मूवमेंट ऑलरेडी मार्केट कर चुका था। मेरे लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो रहे थे तो मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, बट मार्केट ने टारगेट अच्छा दिया। फिर जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया और मैंने थोड़े से यहाँ तक की मूवमेंट को कैप्चर किया। ओके, बट दो ट्रेड में मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉल ट्रेड लिया था तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो गया, और मैंने एक यहाँ पे फिर से कॉल ट्रेड लिया था और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो ओवरऑल 900 रुपीज़ का आज लॉस रहा, नो इशू एट ऑल। तो देखते हैं कमिंग मंडे को हम लोग कैसा ट्रेड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी डिस्कस करते हैं हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो जैसा आप 15 मिनट चार्ट में आ जाते हैं तो मंडे का भी हमारा मॉर्निंग का सेम ही प्लान रहेगा। अगर मार्केट में कोई भी गैप डाउन हम लोगों को मिलता है, ओके, तो हम लोग पहले कॉल साइड की तरफ ही जाएंगे। इस लेवल पे अगर मिलता है, इस लेवल के नीचे मिलता है, अगर इस लेवल के नीचे अगर मिलता है तो फिर हम लोग कॉल साइड में नहीं जाएंगे, फिर वेट करेंगे। बट इस लेवल के अगर ऊपर मिलता है या यहाँ पे भी मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है तो हम लोग एक फर्स्ट 5 मिनट कैंडल अगर क्लोज होता है और ग्रीन कैंडल बनता है और उसके ऊपर की तरफ जाएगी, सेम स्ट्रेटेजी रहेगी हम लोगों की। कॉल साइड में ट्रेड लेंगे, 20 to 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हमारा 40 to 45 पॉइंट्स के रहेंगे। और उसके बाद दिन का जैसे हमारा ट्रेड रहता है, दो ट्रेड और रहेंगे, तो उसमें हम लोग 15 मिनट के प्राइस एक्शन पे जैसा जैसे दिखेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जैसा आज का ही देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा 15 मिनट पे जैसे जैसे मैंने क्या किया, मैंने जैसे मॉर्निंग में ट्रेड ले लिया था। अगर मैं वेट करता तो एक बहुत ही अच्छा, ये जो आप देख पा रहे हो ये मूवमेंट हमारे सिस्टम में जो हमारा स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट हम लोग ज़रूर कैप्चर कर सकते थे। बट क्योंकि ऑलरेडी हमारे 3 ट्रेड का जो होता है डे का लिमिट वो ख़त्म हो गया था तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते थे। ये एक अच्छा ट्रेड हम लोग कैप्चर कर सकते थे। और उसके बाद 15 मिनट के प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ट्रेड जैसा दिख रहा है, ये ट्रेड भी हम लोग कैप्चर कर सकते थे। ये हमारा एक स्टॉप लॉस रहता, ये एक टारगेट रहता, ये भी एक अच्छा ट्रेड था। बट क्योंकि हमारे डे के लिमिट ऑलरेडी ख़त्म हो गए थे, 3 ट्रेड ही हम लोग ले सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग दूसरा ट्रेड नहीं ले पाए। बट इस ट्रेड को भी कैरी करना इतने देर बहुत टाइम लगता है क्योंकि 5 मिनट पे बहुत ही मूवमेंट अप डाउन होती रहती है। तो वहाँ पे ट्रेड में बने रहना इट्स बिट डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट इजी एट ऑल। बट आप अपने क्वांटिटी साइज को अगर अपने अंडर कंट्रोल रखते हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप ट्रेड लेते हो तो फिर ही आप इतने मूवमेंट को आप कैप्चर कर पाएंगे। अदरवाइज आप छोटे छोटे पॉइंट में आप 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 15 पॉइंट में आप एग्जिट हो जाओगे। तो मेक श्योर आपका क्वांटिटी साइज होना चाहिए, आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। छोटे छोटे लॉस में कोई दिक्कत नहीं है। आपका दिन का जो प्लान होना चाहिए 2 से 3 ट्रेड का होना चाहिए और रिस्क 20 to 25 पॉइंट्स का होना चाहिए। ओके, जिससे आप 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स भी आप कैप्चर कर पाओ। तो ओवरऑल ये डिपेंड करेगा आपके रिस्क मैनेजमेंट पे, आप कितना ट्रेड ले रहे हो। और ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड आपका मिनिमम डे का तो फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप उल्टे सीधे ट्रेड आप कम लेते हो। जैसे आज मैंने मॉर्निंग में क्या किया, मेरे पास 3 ट्रेड का ऑप्शन था। फर्स्ट ट्रेड तो मैंने अच्छा कैप्चर किया, सेकेंड एंड थर्ड ट्रेड में मेरे स्टॉप लॉस 2 में चले गए, इसलिए मुझे 900 की लॉस में मुझे निकलना पड़ा। बट अगर मैं वो 2 ट्रेड नहीं लेता, बट ऐसा नहीं हो सकता है ना, अगर मुझे यहाँ पे दिखा ये मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से ये भी एक ट्रेड था, बट ये ट्रेड फेल हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे स्टॉप लॉस लेके निकलना था। फिर से मुझे एक अपॉर्चुनिटी देखी ऊपर जाने का, जैसे इस दिन दिखा था, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चले गया था, बट आज वो काम नहीं किया। तो वी कांट डू एनीथिंग इन सच केसेस। तो हम लोगों को जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किए थे, यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था और दोनों में स्टॉप लॉस चले गए, तो नो इशू एट ऑल। बट अगर मेरे पास रहते तो मैं ये ट्रेड ज़रूर लेता और ये ट्रेड मैं ज़रूर लेता। और ट्रेड करना था 15 मिनट के कैंडल क्लोज के हिसाब से मुझे ट्रेड करना था। बट जैसे मंडे का मैंने प्लान आपको बता दिया। अगर
मार्केट यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, 5 मिनट कैंडल अगर ग्रीन बनता है और उसके हाई को अगर ब्रेक करता है तो ज़रूर हम लोग कॉल साइड में ट्रेड लेंगे, और उसके बाद जो दिन का जो प्राइस एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेंगे। ओके, सो होप एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।